ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय भाई साहब ब्रह्म कुमार राजू भाई जो उपस्थित है, माउंट आबू से आए हुए। ये भी व्यवस्था की है कि इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी मेदिनीपुर, वेस्ट बंगाल में। पीस ऑफ माइंड हो रहा है। भाई जी को शॉल पहनाकर तालियों में दम है और भाई साहब ने खुद अपने खुशी कर दिया कि 2025 की शुरुआत तालियां तो रुक नहीं रही है और मेदिनीपुर के कमरे के इतने सारे हेलमेट समझते हैं कि कोई आकर के गए भी चले नहीं गए हम लगी भाई साहब के कहने पर। भाई साहब ने कहा कि अभी हम आएंगे, समर्पण समारोह रखो। भाई साहब निमित्त है योगी खेती उसका प्रोग्राम 6 तारीख जरूर आइएगा, कल शुरू हो जाएगा और खड़गपुर सेंटर पे भी मूल्य सुनाएंगे। 15-20 मिनट के महज ड्राइविंग टाइम है, आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। आपके लिए जैसे हमने जिक्र किया कि मधुबन से कोई बड़ा भाई कोई आता है, कोई बड़ी हस्ती आती है, तभी ऐसा किया जाता है। मधुबन से कैमरे करने के लिए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए मधुबन से आए हैं। इस समय के भाई लोग हमारे विद्याधर भाई और हमारे मुन्ना भाई दोनों आए हैं और यहाँ के लोकल में 3 भाई मधुबन न्यूज के भी हैं। जो तपन भाई अभी सामने हैं, हमारे चंडी गोपाल भाई हैं और सुशांत भाई वहाँ विद्याधर भाई के बगल में। ये तीनों भी मधुबन न्यूज से मीडिया के हैं और हमने कहा कि हमारे मधुबन के और भी एक रत्न गए यहाँ से हल्दिया से दीदी के कलेक्शन में, और हमने कहा कि राजू भाई साहब के छोटे भाई है तो हर बार एक्सपोर्टिंग करके लेके आते जब भी कोई बड़े आते हैं। अब विजेंद्र भाई को स्वागत कर रहे हैं हमारी दीदी सरकारी विजेंद्र भाई को वहाँ भेजा, बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं मधुबन में बैठ के। यहाँ मधुबन में अपने जो वैल्यू एजुकेशन की एग्जाम हुई थी विद्याधर मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं है, उससे भी घेरा है भाई जो हमारे बड़े भाई साहब राजू भाई जी ने ये किया योगी सेंटर से, जहाँ 3 जगह पर विद्याधर भाई और मेरा एक बार देखते पूरी भाई भी आए थे 2012 में। इस तरह से बहुत सारे विद्याधर भाई के लिए अपने मुन्ना भाई जोरदार ताली को बजाइए। अब तो नहीं गए ताली बजा के बहुत देर से बैठे हैं, जानते हैं, लेकिन ताली तो आज ही बजाना है ना, रोज थोड़ी बजाना है। अभी की गीत आपकी बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छा ताल में विद्याधर ताल में ताली बजा आज ही यहाँ से और एक बात है कि जो 2025 शुरू हुआ तो इसी हमारा बंगाल में राजू भाई जी, मुन्ना भाई और विद्याधर भाई, ये लोग सभी थे भाई, ये सब जो हमारे पास आए तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे बंगाल में फिर से हम बुलाए, आप लोग भी बुलाओ। मैंने राजू भाई जी को कहा कि हमारा 18 सेंटर है तो और 7 दिन अगर भाई जी आए और सभी भाई लोग को आप सभी भी आओ तो आकर के प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा। राजू भाई जी गीता पाठशाला भी बहुत है, लेकिन मेन तो सेंटर आकरा है तो वहाँ पे अगर कर सके तो बहुत अच्छा। और राजू भाई जी खास जो जोगी खेती के लिए आया तो
उसका भी अभी भाई जी क्लास कराएगा और उसके बाद राजू भाई जी की टीम आएंगे तो उसके ऊपर ट्रेनिंग भी देंगे। और आप लोगों को सभी को स्वागत है। सब जगह बाबा का घर है तो खड़गपुर में बहनों के समापन समारोह वो होगा। इतना नहीं था लेकिन मुझे इच्छा हुई कि नहीं भाई लोग भी इतना आप सभी आना सभी आ सकते हो, नजदीक है, सभी आ जाना। आएंगे हमारे राजू रमनवाल राजू भाई जी। तो बहुत ही अच्छा, तो राजू भाई जी आए हैं, हम लोग फायदा लिए और कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। तो 7 तारीख मॉर्निंग में 7 बजे निकल जाएंगे, निकल नहीं जाएंगे, फिर से आएंगे, फ्लाइट है इस हिसाब से जाएंगे। और भाई जी के कारण बड़ी दीदी भी बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं, उसके लिए भी सभी जोरदार से एक बार और तो जो भी मधुबन से हमारे भाई लोग आते हैं, बड़े या दीदी लोग आते हैं, आई थी तो दीदी भाई को जरूर साथ देते हैं, इसलिए भाई को बहुत बहुत पहले से ही पहुंच गए हैं, भाई जी के आने से पहले से ही पहुंच गए हैं। तो हम लोगों ने सवेरे भी देखा है, तपन भाई है, सुशांत भाई है और चंदी भाई है, ये लोग भी कुछ भी प्रोग्राम होने से साथ देते हैं। और आप सब भी इतने देर से बैठे हैं इंतजार में से, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और भाई जी को हैप्पी ओम शांति। ब्रह्मा कुमार राजेंद्र प्रसाद भाई साहब, आपको सारा ब्राह्मण संसार राजू भाई के नाम से जानते हैं। आपका यह नाम स्वयं सिद्ध है क्योंकि आप वाकई सर्व के दिलों पर राज करते हैं। बाबा की मुरली, चाहे वो साकार मुरली हो अथवा अव्यक्त मुरली, मुरली की बात आते ही जगत भर में सभी आपको ही याद करते हैं। इस प्रकार स्वयं बाप दादा के साथ जैसे कि आप स्वाभाविक रूप से सदा अंग से जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं। मुरली का सार, वरदान, स्लोगन आदि की एक्यूरेट और कमाल की सेटिंग करना तथा सही अवसर पर उसी प्रकार की मुरलियों को रेडी करना, बाबा के बच्चों के मन बुद्धि को पहले से ही मुस्तैद बनाने के लिए बहुत पहले से ही किसी त्योहार आदि के लिए मुरली को ढूंढ निकालना, इस प्रकार की खासियत आपके सिवा भला और किसमें हो सकती है। आपका जन्म ही उत्तर प्रदेश के जैसे आध्यात्मिक, धार्मिक और इतिहास प्रसिद्ध भूमि पर हुआ है, जिस राज्य में एक तरफ श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या बसे हुए हैं, दूसरी तरफ गौतम बुद्ध, शंकराचार्य और कई साधु संतों की महान तपस्या भूमि व प्रेरक भूमि वाराणसी तथा यदुवंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण आदि सभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट, आर्य सम्राट, मौर्य सम्राट, महाराजा अशोक इत्यादि वीरों की गाथा जो इतिहास के पन्नों पर आज भी स्वर्णिम अक्षर में उज्ज्वल है, जहां पर गंगा, यमुना, सिंधु, सतलुज की मधुर धाराएं आज भी प्रवाहमान है। ऐसे महान भूमि में आप जैसे महान विभूति का जन्म हुआ है। विश्व नाटक के निर्देशक स्वयं ईश्वर की अवश्य ही यह पूर्व परिकल्पना रही होगी कि उन्होंने मधुबन के पूर्वजों के साथ आपके जैसी ऊंची हस्ती के लिए भी इतना ऊंचा स्थान मुकर्रर करके रखा। यह तो जरूर ही आपके जन्म जन्मांतर की तपस्या और श्रेष्ठ कर्मों का पुण्य फल आपको प्राप्त हुआ। आपने असंभव से लगने वाला कार्य अर्थात सिर्फ 15 दिन में ही हिंदी भाषा को, सिंधी भाषा को सीख लिया, और हिंदी तो आपकी मातृभाषा है ही, तो आपको हिंदी और सिंधी भाषा में मुरली टाइपिंग करने और सेटिंग करने की सेवा मिल गई। आपके रूहानी क्लासेस भटकी हुई को तुरंत ही राहत दिखा देती है, और आपकी धारणा और ईश्वरीय यज्ञ के लिए आपका अतिशय स्नेह के विषय में भी पता चल जाता है। आप तो वे रूहानी योद्धा है जिनके नाम लेते ही माया रावण की सेना थर्राने लगती है। आज समूचा संसार
आपको एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत मानकर सम्मुख या सोशल नेटवर्क के जरिए आपके क्लासेस को सुनते और उसका अध्ययन करते हैं। परम आदरणीय राजीव भाई जी, आपको आज यहाँ पाकर हम सभी गदगद चित्त हुए हैं। इतने ऊंचे मुकाम पर आसीन होते हुए भी आपका अल्फाज, आपका सलूक और आपकी फजीलत और बर्ताव काबिल तारीफ है, अनुकरणीय है। आप बाप दादा के इतने करीब हैं, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं भाई साहब कि आप हमारा पैगाम जरा बाप दादा को भी पहुंचाइए कि हम भी आपकी तरह बाप समान बनने में काबिल हो। भाई साहब, मेदिनीपुर तथा संघर्ष सेवा केंद्र की ओर से आपको कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार। को बुलाना है तो मैं भाई जी को मिलने के लिए 3 बार गया, क्योंकि मैं ज्ञान सरोवर में रहता हूँ। तो शांतिवन में 3 बार गया भाई जी से मिलने के लिए, लेकिन भाई जी आए और चले गए दूसरे सेंटर में। तो फिर मैं वहाँ जो भाई जी के डिपार्टमेंट में और भी भाई लोग हैं, राकेश भाई और दूसरे भाई लोग हैं, उनसे कि भाई जी को कब मिल सकता हूँ, मैं कब आने वाले हैं। तो मैं उसी हिसाब से फिर से एक बार नीचे आया तो भाई जी को मिला। तो भाई जी ने कहा मेरा तो डेट पूरा अगले 3-4 महीने तक फुल है। तो भाई जी ने डायरी निकाला, डायरी में देखा तो डेट ही नहीं है, 3-4 महीना फुल है, कहाँ कहाँ जाना है देश विदेश में। तो अगले साल दिसंबर में तो हुआ नहीं, और फिर इस साल में पहले जो है ना एक डेट था। तो मैंने कहा भाई साहब आपको ये डेट में आना है, आपको इस डेट में खाली रखा है ड्रामानुसार, और ये आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि दीदी ने कई वर्षों से आपका इंतज़ार किया, हमारे भाई बहनों ने कई बार बोला है कि आना है। भाई जी ने फिर लिख लिए डायरी में कि ठीक है मैं 3 दिन के लिए आ सकता हूँ। तो इसलिए हम सभी बहुत भाग्यशाली यहाँ आए हैं। और फिर मैं हम सभी का रिक्वेस्ट है भाई साहब को, ठीक है ना, कि फिर से आना है भाई साहब, तो अभी से वायदा करा लीजिए आप सभी, फिर से आना है। ओम शांति। एक साथ में सबको तो दे नहीं सकते, आप डिसिप्लिन से या लाइन से लो, लाइन से सिंगल लाइन में नहीं, सबको मिलेगी। सिंगल लाइन से आएगी, एक सिंगल लाइन में। हम देख रहे हैं सदियों में कौन जाएंगे, सभी सोचेंगे हम लाइन में, ऐसा नहीं, लाइन से पीछे पीछे खड़े रहिए, सबको मिलेगी। समा उधर से ठीक करो, लाइन ठीक करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं, मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं। मेरे बाबा आप है साथ में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यारे से तुमको पुकारा करूं। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं
जान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगी है लगन, आप में ही है रहता मेरा मन मगन। आप धरती मेरे, आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख साधन, मुझे सुख साधन। आपने अपना सर्वस्व वादा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वादा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आवाज मत कीजिए प्लीज, आवाज मत कीजिए, आपस में बातें मत कीजिए प्लीज। शांति से साइलेंस में आइए, बाबा की याद में आइए। जो सतयुग में जाने वाले हैं उनका लक्ष्य दिखाइए। शांति से लाइन से आइए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए सभी। खड़गपुर सेंट्रल एड्रेस, खड़गपुर सेंट्रल एड्रेस হচ্ছে ভায়ারাখানি চৌরঙ্গি ধরে যেতে হবে। চৌরঙ্গি হয়ে গিয়ে আপনি বলবেন খড়গপুর কলেজ, খড়গপুর কলেজের পরেই কমলা কেবিন বাস স্টপ। কমলা কেবিন থেকে আপনি কমলা কেবিনের পরে ইন্দা মোড় আসে, কিন্তু আপনি কমলা কেবিন দিয়ে যেতে গেলে শর্টকাট। খড়গপুর কলেজ আসলে আপনি বুঝবেন এরপরেই কমলা কেবিন। কমলা কেবিন থেকে ওখানে যাত্রী নিবাস বলে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, ওখান দিয়ে আপনি ডান দিকে যাবেন। ওখানে গিয়ে ডান দিকে ওম শান্তি। এতক্ষণ আপনারা দেখলেন স্নেহ মিলন প্রোগ্রাম এবং আমাদের রাজু ভাইজি যোগ ভাট্টি ক্লাস সম্পন্ন হলো। এখন टोली दिया হচ্ছে। अभी टोली देते हुए, बाबा की टोली देते हुए ब्रह्मा कुमार राजू भाई जी जो माउंट आबू राजस्थान से आए हुए, ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर से आए हुए, हम बहुत सब भाग्यवान है, भाग्यशाली है बाबा के। थैंक यू बाबा, बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। ওই গলিতে স্যান্ডউইচ वाला যে লেখা আছে ওই গলিতে, ওখানে ভিতরে ঢুকলে আপনি সাইনবোর্ড আছে গলির মুখে, ওখান থেকে আপনি গিয়ে আপনি খড়গপুর সেন্টার দেখতে পাবেন। আর ব্রহ্মা কুমারী সেন্টার বললে দেখিয়েও দেবে। আপনি যেই কমলা কেবিন দিয়ে ঢুকে ওখানে যাবেন আপনি দেখতে পাবেন। যদি কেউ বাকি থাকেন টলি নিতে এক্ষুনি নিয়ে নেন। ওম শান্তি। আপোষে কেউ কথা বলবেন না প্লিজ। রাজু ভাইজির কাছ থেকে আমরা টলি নিয়ে নেন। শান্তি ভাই সেন্টার কি দেয় না, শান্তি ভাই টলি কুমার ভাই একটু সাইলেন্স মেনটেন করুন।